हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो यहाँ पे लगे हुए कुछ लगुले, और लगुले यानी आपको पता हो नहीं होगा, गढ़वाली में इसे लगुले बोलते हैं। और कुछ कॉर्न की खेती हो रखी है। सो यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी सुबह की, तो चाय बन के हो चुकी है रेडी। तो चलिए चाय पी लेते हैं फटाफट से। सो मैं चाय वगैरह लेके चली गई थी, और यहाँ पे देखो डुकू ना दूध पी रहा है। इसे मैंने दूध दे दिया था कि इसे ना कल रात से बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा था, तो मैं इसे चेक कर रही थी कि अभी भी कितना फ़ीवर है इसे। और छोटू बाबू भी, उसे भी फ़ीवर हो रखा है, उसे भी मैंने दवाई वगैरह दी रात को। और उसके बाद जो है ना, यहाँ पे ना कुछ गीले कपड़े ये पड़े वाले हुए ना हैं, गीले इन्हें ना सुखा लेते हैं पहले, हैं, क्योंकि ये गीले। उसके बाद कुछ काम करेंगे। तो चाय वगैरह हमने पी ली थी, तो मैंने कहा चलिए पहले कपड़े वगैरह सुखा लेती हूँ, उसके बाद दूसरे काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से कपड़े वगैरह सुखा लिए थे, क्योंकि मुझे बनाना था फिर उसके बाद नाश्ता तैयार करना था। तो ये देखिए यहाँ पे ना ये खेत की जो है मुंगरी है, तो इसे मैं पका रही हूँ यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे करके। वैसे मुझे आता नहीं है, बट बना रही हूँ। कह रहे हैं कि बहुत सारे बाघ छोड़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा सुना होगा कि वो कितना छोटा सा बच्चा था जिसके साथ ये सब हुआ, तो ये हमारे इधर गांव के साइड हुआ है। तो बहुत ज़्यादा दुखद खबर है, मतलब मिली ये सब सुनने को। बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम दिमाग में ना वो सभी चल रहा है। जैसे ही कुछ याद आ रहा है, जैसे काम थोड़ा सा काम से हट रहे हैं, तुरंत से वो बात याद आ रही, तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। सोचो हम लोगों को इतना बुरा लग रहा होगा कि जिसके फैमिली में ऐसा हुआ उनको कितना ज़्यादा मतलब कैसा फील हो रहा होगा, ये हम सोच भी नहीं सकते। बहुत ज़्यादा भयानक है ये सब कुछ। और भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो, और भगवान उन लोगों को ये सब सहने की हिम्मत दे। सो गाइस, गांव में ना एकदम डर का माहौल हो रखा है, चारों तरफ एकदम बहुत ज़्यादा खतरनाक माहौल हो रखा है। जैसे कि जिस तरीके से शाम के टाइम हो रहा है या सुबह का टाइम, बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा हो रखा है कुछ। अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, है ना, जब से मतलब ये सब हुआ। तो यहाँ पे मैं डुगू को दवाई वगैरह खिला रही हूँ, क्योंकि ना इसकी ना तबीयत ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसे फ़ीवर वगैरह चल रहा है। और उसके बाद जो है मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था हम सब ने। तो उसके बाद मेरे छोटे कुछ बर्तन पड़े हुए थे, तो मैं उन बर्तनों को अच्छे से धो रही थी। यहाँ पे मैं परात को अच्छे से साफ़ करके मैंने धुल लिया था। और उसके बाद छोटे मोटे बर्तन हैं कुछ, जैसे कि प्रेशर है और छोटे मोटे बर्तन। ये बाल्टी मैंने अच्छे से धोई, क्योंकि नहीं बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी वाइट वाली बाल्टी, तो मैंने कहा इसे अच्छे से धो लेती हूँ। इसमें ना पता नहीं कैसे काई जैसी जम रही थी, तो मैंने कहा चलिए बाल्टी भी मैं धो लेती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने बाल्टी वगैरह धो ली थी अच्छे से, साफ़ वगैरह करके पानी से छाल छूल के अच्छे से। तो उसके बाद मेरे पास ना बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे। जैसे कि ये चादर ना मैंने परसों ही लगाई थी, आपको पता है ना, लेकिन मुझे धोनी पड़ी, क्योंकि ना डुगू ने ना सुबह दूध पिया और उसके बाद ना उल्टी कर दी थी उसने। पता नहीं क्या हो रहा है उसे, उसकी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं उसे दिखाऊंगी डॉक्टर के पास, अगर वो ठीक नहीं रहा तो। यहाँ पे धीरे धीरे पहले मैंने कहा सारे कपड़े धो लेते हैं और कपड़ों को सुखा लेते हैं। तो मैंने कपड़े वगैरह सुखा लिए थे, उसके बाद मैं आ गई थी रूम साफ़ करने के लिए। तो फटाफट से मैंने जो है बिस्तर वगैरह लगा लिया था, क्योंकि अब मैंने कहा बच्चों को थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चे भी ना थके हुए थे सफ़र वगैरह करके, और बुखार से तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। दोनों ही बच्चे लेटे हुए थे।
तो मैंने यहाँ पे सफाई वगैरह कर ली थी, झाड़ू पोछा लगा लिया था और उसके बाद मैं चली गई थी बाहर। तो बाहर भी मैंने जो है झाड़ू वगैरह लगाया और जो है वहाँ पे ना कुछ कपड़े पड़े हुए थे, मैंने पहले उन कपड़ों को साइड वगैरह किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा झाड़ू लगा के उसके बाद पोछा स्टार्ट कर लिया था। तो धीरे धीरे मैं इसी तरीके से काम करती हूँ, थोड़ा सा झाड़ू फिर पोछा। पता नहीं क्यों मेरे को ना ऐसी आदत है काम करने की। कई लोग तो क्या करते पहले पूरा झाड़ू लगा लेंगे उसके बाद पोछा लगाते, तो पता नहीं क्यों मेरी आदत ऐसी क्यों है, पहले मैं थोड़ा सा पोछा लगाऊंगी, थोड़ा सा झाड़ू लगाऊंगी, फिर मैं थोड़ा सा पोछा लगाती हूँ, पता नहीं क्या आदत है। तो उसके बाद में मैं आ गई थी ऊपर वाले रूम में, और क्योंकि मुझे यहाँ पे भी ना थोड़ा सा लीपना था, तो मैंने पहले फटाफट से झाड़ू वगैरह लगा लिया था और बिस्तर को ना अच्छे से झाड़ झपट करके मैंने साफ कर लिया था। यहाँ पे ना 2-3 बेड लगे हुए हैं, तो मैंने तीनों बेड को अच्छे से चादर वगैरह बिछा ली थी, झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया था। उसके बाद मैंने करनी थी लिपाई, तो मैंने कहा चलिए लाल मिट्टी से जो है लीप लेती हूँ, क्योंकि मुझे नीचे वाले रूम में जहाँ हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं वहाँ भी मुझे साफ़ करना था, वहाँ भी मुझे लिपाई करनी थी। और आज मुझे ना दीवार वगैरह लीपने थे, अच्छे से साफ़ करना था। तो मैंने कहा चलिए पहले मैं ये काम कर लेती हूँ और उसके बाद मैं दूसरा काम करती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे जो है रूम अच्छे से मैंने साफ़ वगैरह कर लिया था और अब मैं आ गई थी यहाँ पे चटाई वगैरह बिछाने के लिए। वैसे तो मैं बाद में भी बिछा सकती थी, क्योंकि ना सूखने में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग जाता है, बट मैंने कहा चलिए हाथों हाथ चटाई भी बिछा देती हूँ, क्योंकि ना उसके बाद इतना टाइम नहीं है कि फिर से ऊपर आओ फिर नीचे जाओ, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि दिन के खाने का भी टाइम हो रहा था साथ साथ में, तो मैं दिन का खाने की भी तैयारी कर रही थी और यहाँ पे जो है सफाई भी कर रही थी और बच्चों को भी धीरे धीरे देख रही थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके लिए दूध वगैरह बनाना देना और बार बार बच्चों के साथ भी देखना कि बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना। ये सारी जिम्मेदारियों के साथ घर के काम करने थोड़े से मुश्किल तो होता है, बट हो जाता है। अब धीरे धीरे आदत पड़ गई है। दोनों बच्चे मेरे छोटे हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे ना पूरी दीवार को ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा गीली आपको लग रही होगी, बट ये ऐसा नहीं है। ये ना सूखने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, सफ़ेद एकदम सफ़ेद हो जाता है घर पूरा, मतलब चमक जाता है एकदम, जैसे दिवाली में नहीं होता एकदम चुन्ना करते हैं हम लोग, उसी तरीके से तो चमक जाता है। मैंने पूरा ज़्यादा नहीं किया था, थोड़ा थोड़ा जितना भी ज़्यादा काला हो रहा था उतना आपको किया। आज का व्लॉग कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको मतलब मेरे व्लॉग्स देखने पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो गाँव की, जिस तरीके से हम लोग रहते हैं खाते पीते सब आपको नज़र आएगा और आप हमसे जुड़े रहेंगे। सो मिलती मैं आपको व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।